तो हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत कर दी है मैंने। उठ गया हूँ मैं और सुबह उठ के ना मैं चले गया था घर के पास में ही वॉशिंग वाला है, मेरे को कार वॉश कराने थी तो कार वॉश के लिए दे दी थी मैंने सुबह। मैंने कहा आराम से जब तक नहाऊंगा धोऊंगा करूंगा खाना वाना खाऊंगा तब तक गाड़ी भी धुल जाएगी और मैं आ भी जाऊंगा। तो अब जा रहा हूँ मैं गाड़ी लेने के लिए। और ये ड्राई बैग है मेरे पास। ये वाला बैग ऐसा होता है ड्राई बैग ना, पूरा बंद करके रख लो, मतलब रख दो तो पानी वानी में कुछ भी जाएगा, पानी इसके अंदर जाता नहीं है। पूरा ड्राई बैग होता है ये, वाटर प्रूफ। तो उसमें डाल दिया सामान मैंने सारा, बोतल वोटल सब रखी हुई है। बाकी दोनों बैग भाई सबकी चेन खराब हो रखी है मेरी, तो इसलिए वो वाले बैग मम्मी को पकड़ा दिया मैंने, कहा इनकी चेन ठीक करा के लिया। मम्मी वैसे ही जा रही थी कहीं मार्केट। कार वॉश वहां से उठाता हूँ और उसके बाद एप्स ओपन करता हूँ और देखते हैं फिर आज का काम हमारा कैसा होता है। धूप हो गई है बहुत तेज, साला बाहर रहना मुश्किल हो गया भाई काम पे। गर्मी ने हालत खराब कर दी थी मेरे को भाई। गर्मी का मौसम बिल्कुल ही नहीं पसंद। बताओ यार, इतनी धूप और लोग निकल ही नहीं रहे घर से बाहर भाई। पूरा एकदम सुनसान सा खड़े रह रहा है। सुबह जब स्कूल जा रहे होते ना लोग, जब मैं जिम जा रहा था तो उस टाइम पे, जिम जाते टाइम पे लोग दिखते थे सुबह के टाइम पे। आप इस टाइम देखो 12 बज रहा है और 12 बजे को रोड पे लोग ही नहीं दिख रहे हैं। तो पता नहीं बुकिंग मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी बुकिंग मुझे। कोई देखते हैं, कोई नहीं होगा थोड़ी देर वेट करूंगा, आधा घंटा करीब। और अगर नहीं मिले तो फिर तो मैं घर आ जाऊंगा, फिर घर से देखेंगे क्या करना है ना। अब भाई ब्लॉग खुले में करना ही पड़ेगा भाई, अगर करना है कुछ बढ़िया तो ब्लॉग करना पड़ेगा खुले में। शर्म है सब दूर रख के। तो ऐसा है, चलो साधो फिर गाड़ी लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ आगे का। देखते हैं आज का दिन कैसा होता है मेरा। उस्तादो, तो मैंने कार वॉश करा ली थी और अलाइनमेंट भी करा ली थी और टोटल मैंने पैसे दिए 450 रुपए। और ये मतलब बंदा ठीक है तारा मोटर वाला ना, ये मतलब ज्यादा फालतू के पैसे नहीं लेता। तो उसने अलाइनमेंट जब करी ना तो ठीक ही थी अलाइनमेंट, बोल रहे आपकी तो ठीक ही है अलाइनमेंट। और नहीं तो और नॉर्मली किसी और पे जाओ तो करने का जो भी चार्ज है वो तो लेते ही है, 300-400 रुपए जो लगता है इनका। पर इसने नहीं लिया। उसके बाद मैंने सीट वगैरह भी साफ कराई थी, गीली हो रखी थी और अभी धूप में मैंने छोड़ रखी थी। गाड़ी की सीट गीली थी इसलिए मैंने कोई ड्यूटी उठाई नहीं थी, क्योंकि साफ कराई थी मैंने जो सीट ना, क्योंकि इसमें निशान वगैरह पड़े हुए थे। सर्विस कराई थी जब मैंने ना, तो हाथ वाथ के निशान सीट बीट पे लगे हुए थे। क्योंकि मेरी फैब्रिक की सीट ही है, मैंने लेदर की लगाई नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ लेदर की ही लगानी पड़ेगी भाई, वही ठीक है। बाकी अभी बज रहा है 2:16 और मैंने रैपिडो वगैरह सब ऑन रखा था, ड्यूटी आई भी थी पर अभी ढंग की कोई मिली नहीं है मुझे। और बिद्दू घरों पे बैठा था, मैंने कहा घर ही चलता हूँ, घर से ही देखता हूँ आराम से। वो बिद्दू भी अपना काम कर रहा, फालतू वहां बैठ के डिस्टर्ब करने से बढ़िया वो अपना कर लेगा अच्छे से काम ना, है ना। चलो फिर उस्ताद मैं अभी जाता हूँ घर से ही देखते हैं कहाँ से कहाँ की ड्यूटी मिलती है, क्योंकि धूप में कहीं इधर उधर बैठने का कोई मतलब नहीं है यार। गर्मी इतनी ज्यादा है ना भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। गर्मी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं भाई, मेरा तो बुद्धि गर्म हो जाती है, इरिटेशन होती है मुझे गर्मी में, बिल्कुल झेलनी नहीं जाती। तो अब एसी की सर्विस भी करानी है घर की। चलो उस्तादो फिर यहाँ से अभी घर ही निकलता हूँ मैं, घर से देखते हैं फिर कहाँ की ड्यूटी मिलती है, कैसी मिलती है, बताता हूँ आपको मैं आगे कैसा रहता है आज का हमारा दिन, देखते हैं फिर। हेलो उस्तादो, मैं हूँ घुमक्कड़ और आज है 23 तारीख और कल थी 22 तारीख। और 22 तारीख में मेरे साथ इतना बड़ा लोचा हुआ ना तो आप सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत हमारी हुई है और मैं पहली राइड को लेके आया हूँ श्यामपुर प्रेमनगर से। यहाँ इस्कॉन जो है मोथरोवाला रोड दुधली के आसपास यहाँ पड़ता है। पूरा फेयर था इसका 434 रुपए। 23 किलोमीटर टोटल गाड़ी चाहिए। मैंने इनसे बात कर ली है, इनको वापस भी जाना है तो इनको वापस भी वहीं श्यामपुर छोड़ूंगा। 1 घंटा 1.5 घंटा जितना लगाता है कोई बात नहीं, वहां जाके इनको वापस भी छोड़ दूंगा। अब बता रहा था कल का किस्सा। कल का क्या हुआ, पहले तो मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में गाड़ी मतलब वॉशिंग वगैरह दी थी, वो आगे वीडियो में आप देख ही लेना, वो वीडियो आगे लगाई रखी है मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ड्यूटी आई मुझे, मेरी पुरानी कस्टमर है कंडोली कैंपस यूपीएस की, तो उनको उसका फोन आया कि भैया आप आ जाओ, अभी आ जाओ। मैंने कहा अभी कैसे आऊं, मेरी गाड़ी की सीट मतलब ज्यादा गीली नहीं, सूख गई थी ऑलमोस्ट। मैंने तब भी पता कि वो लड़की बड़ा नाटक करती है कई बार। जैसे उसने एक बार मेरे को बुलाया कि भैया मॉल जाना है, मैं कहा ठीक है, 1100-1200 रुपए हमारी डील डन हुई, कंडोली से वहां मॉल ले जाना है। अब वहां कंडोली पहुंचने के बाद भैया पहले बिदोली कैंपस ले लो। अब बिदोली कैंपस कंडोली कैंपस से 4-5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 4 किलोमीटर होगा। तो मैं वहां बिदोली कैंपस गए, फिर वहां से वापस आए, फिर ऊपर को जैसे हम फुल श्रेणी वाला रास्ते पोंदा से उधर को निकले तो फिर भैया वापस ले लो उधर कंडोली कैंपस, मेरे को जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, ये वो घर जाना है, ऐसे करके एकदम उसने इमरजेंसी क्रिएट करी। किसी को पिक किया था हमने बिदोली से, किसी लड़के को। अब वहां से उसको फिर कंडोली कैंपस ड्रॉप किया, फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये था। अब फिर मैंने कहा यार आपने तो मेरे फालतू का चक्कर, मेरा लगभग लगा लो आधा पौना घंटा आपने फालतू वेस्ट करा दिया। और फिर पेमेंट बोलो तो चलो 1200, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब क्या करे। ये हर बार इसका कुछ कुछ ऐसे रहता है। कई बार मैं एयरपोर्ट से पिकअप करने जाता था इसको, तो बीच में इसको 15-20 मिनट कहीं खाने के लिए रुकना है। तो मैंने कहा आप सारी बातें ये बताओ, एक तो मैं आपको एयरपोर्ट सबसे सस्ते रेट में ले जाता हूँ 1200 रुपए में, और कौन ले जा रहा है इतने कम में। मेरे तो जानने वाले कोई भी 1400 से कम में जाता ही नहीं है। अब सोचो मैं खाली उसको एयरपोर्ट पिक करने जा रहा
फिर एयरपोर्ट से ला रहा हूँ, उसके बाद फिर रुकवाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने मना कर दिया, मैं मतलब टाला मैंने कि नहीं कोई नहीं, मैं लेट हो जाएगी लेट आएगी। उसने कहा किसी और को भेज दो, तो मैंने अपने एक दोस्त को भेज दिया, राहुल को। अब भाई वो गया, वो भी कर रहा है ऐसे, यार तो ये कर रही है सामान रखा था पूरा। उनको 5-5.5 घंटे हो गए, 2:30-3 बजे से शाम के 8 के 8:30 पौने 10 पौने 9 हो गए। अब उसने 2,500 रुपये बोल दिया। मैंने कहा बोल देना। अब उसने कल के लिए भी उसी को बुला लिया, मतलब आज के लिए भी उसी को बुला लिया। तो कल का तो ठीक था, आज के लिए भी उसे बुला रहा ना, वो मेरी और जल रही है, सुलग रही है यार। कल से मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, मेरा तो लगभग 5,000 के आसपास का नुकसान हो गया यार। तो कल से मेरा ऐसी मूड खराब हो रखा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, मैंने कहा कुछ काम हो तब थोड़ा मूड ठीक हो जाए, पर देखते हैं अब काम कैसा होता है, क्या होता है। आज कुछ हरिद्वार कहीं लंबी मोटी ड्यूटी मिले तो मजा भी आया यार। देखते हैं, फोन करता हूँ, अब ये जल्दी आ जाए तो भी बढ़िया रहेगा। अब इन्होंने भी अगर 1-2 घंटे इतना लगा दी, क्योंकि मेरे साथ यही हो रहा है, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ ना, फिर मेरा ही नुकसान हो जा रहा है उसमें। बंदा इतना लेट कर देते हैं ना, क्या करे यार, बुद्धि भ्रष्ट। चलो कोई नहीं भाई, हम निकले हैं अब काम के लिए, तो काम तो बढ़िया हो ही जाना चाहिए। कल भी मैं सारा दिन ऐसे घर पे रह गया, ड्यूटी ही नहीं आई कोई, मतलब आई भी तो कभी मैं कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था घर पे, कभी मैं जैसे किचन में गया तब ड्यूटी बज गई, कभी वॉशरूम गया तब ड्यूटी बज गई, और यही हो रहा था कल मेरा पूरे साथ। एक बार फिर मैं चाय बना रहा था, उस टाइम ड्यूटी बज गई। मैं कहा यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ आज। तो मैंने भाई जो अपनी ड्यूटी किसी और को दी ना, वो लगा लो। कल मेरा कितना नुकसान हो गया, सोचो कल का काम भी मेरा बन जाता और आज का काम भी मेरा बन जाता, तो सही हो जाता। और देखो, और कल गाड़ी भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं चली, बस वेटिंग और टाइम, इसमें टाइम लगा बस। गैस भी ज्यादा कुछ खर्च नहीं हुई होगी। तो यही है भाई, सीख मिल रही है इससे कि अपना काम कर लो भाई, थोड़ा कम भी पैसे मिले ना, जब नहीं है काम तो भाई कर लो। अब मुझे उसने पहले जब, चलो कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ कल का। अब देखते हैं आज और कल, आज अपना बढ़िया करते हैं, आज काम बढ़िया करते हैं। आज ये बस जल्दी आ जाएगी, ज्यादा वेट ना करा। अभी 12:30 हो रहे हैं, 1 बजे तक अगर ये आ जाए ना तो भाई सुकून हो जाएगा मुझे। 1 से फिर 2 बजे तक हम वहां पहुंच जाएंगे, और फिर हमारा आज का काम 850 रुपए का मेरा काम हो जाएगा, यही बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो भाई देखते हैं कैसा होता है। तो चलो उस्तादो, आज का दिन शुरू हो गया हमारा, और पहली ड्यूटी हमारी हो गई है। अब देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है, सब आपको दिखाता हूँ आज का दिन अपना कैसा जाता है। चलो उस्तादो, अभी जहाँ मैं कस्टमर को लेके आया हूँ ना, बच्चे हैं स्कूल के, अब इनके साथ क्या हुआ, ये आपस में बात कर रहे। एक मतलब समझ में आया, मुझे समझ में गया खुद ही कि मतलब एक इनमें से बच्चा है, अभी सोचो 10th के एग्जाम दिए हैं बोर्ड्स के, और उनमें से एक गे है, और एक लड़की बोलती कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी को पता है, पर मम्मी बोलती कि तू लड़कियां भी तुझे पसंद है, पर कोई बात नहीं, तू शादी लड़के से ही करना। बताओ यार, ये जेंजी बच्चे भाई, क्या क्या हो गया भाई बच्चों को, इतने गे लेस्बियन ये सब कहाँ से निकल रहे हैं। पर यार लड़कियों को तो मैक्सिमम मुझे पता ही है, मैक्सिमम लेस्बियन तो क्या बोले, पर लड़कियां बाइसेक्सुअल तो थोड़ी मैक्सिमम होती ही है। और लड़की एक दूसरे को किस कर लेंगी और कुछ कुछ कर ही लेती है भाई लड़कियां। तो क्या आता, मतलब है, मैंने मैक्सिमम सुना है और देखा भी अपने जानने वालों में। ये जगह देखो जिनको मैं लेके आया हूँ, यहाँ देहरादून में जो इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन सोसाइटी है, जो कि मोथरवाला दुधली के पास में है जगह। इस्कॉन सोसाइटी इंटरनेशनल सोसाइटी होती है, और इसका सारा फंडिंग भाई यूएस में इनका ऑफिस या जो भी है वहां से, वहां पे रजिस्टर्ड है संस्था जो भी है। सोचो इसका कितना फंडिंग और ये सब होता है, सोचो सारा इसका बेनिफिट यूएस उठा रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है, अगर वहां रजिस्टर है तो ये सोसाइटी। तो देखो भाई, ये जगह है दुधली के पास, एकदम थोड़ा पहाड़ पे चढ़ के आए थे। ये देखो ये जगह ऐसे है, और ये इस्कॉन का बोर्ड लगा हुआ है सामने, और ये है यहाँ इस रास्ते से हम आए थे। और ये पता नहीं टेम्पल है क्या है, समझ नहीं आता भाई। इस्कॉन वाले तो मुझे समझ में नहीं आते थोड़े। ठीक है भाई, जिसकी जैसी श्रद्धा। ऐसे ऊपर कॉटेजेस टाइप से, स्विमिंग पूल भी है यहाँ। तो ये टेम्पल टाइप तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ये देखो, खाता हूँ आप लोगों को, कपड़े गीता वीता ये सब बेचते रहते हैं भाई लोग। पता नहीं वहाँ शायद इधर कहीं टेम्पल होगा। बाकी यार इतना ज्यादा अंदर में जा नहीं रहा हूँ भाई, मंदिर पता नहीं क्यों मेरा जाने का मन नहीं करता ज्यादा। मतलब गाँव वाँव के मंदिर में ही चला जाता हूँ, वहाँ पे भी अंदर मंदिर ऐसे पता नहीं क्यों, मतलब ठीक है मानता हूँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं है कि मैं मतलब पूजा पाठ वाला इंसान नहीं हूँ मैं इतना ज्यादा। पर मैं दूसरे की श्रद्धा के भी खिलाफ नहीं हूँ, या उससे भी नफरत नहीं करता। ऐसे ही है, अपनी इच्छा होती है लोगों की सबकी, तो मेरी ये है। तो चलो उस्तादो, अभी आएंगे, इनको वापस लेके जाऊंगा मैं, और फिर बताता हूँ आज का दिन कैसा होता है। हेलो उस्तादो, तो पहुंच गया हूँ मैं घर के पास, क्योंकि ड्यूटी भी यही घर के पास से ही थी। तो उनसे 2 घंटा वेट किया हुआ ना वहाँ पे, और अभी टाइम हो रहा है 3:30, 12:30 बजे हम यहाँ से निकले थे। ठीक है, टोटल हो गए 12:30 से 1:30, 2:30, 3:30, टोटल 3 घंटा ही हुआ है। हाँ नहीं, 12:30 हम वहाँ पहुंच गए थे। हम 11:30 करीब यहाँ से निकले होंगे, 11:30 बजे करीब हम यहाँ से निकले थे, 12:30 वहाँ पहुंच गए थे। 2 घंटा मैंने वहाँ वेट किया, और अभी हो रहा है 3:30, और हम पहुंच गए हैं घर के पास। फिर घर के पास ही था तो मैं घर ही आ गया, ड्यूटी वगैरह कुछ आ नहीं रही। मैंने कहा घर से ही, क्योंकि मेरा घर जहाँ पे है काफी सराउंडिंग कवर कर लेता है, ये सही है। मैं घर पे भी रहूंगा तो बढ़िया है, कहाँ धूप में भटकू रहूं, इससे बढ़िया घर में बैठूंगा आराम से। टोटल गाड़ी चली है हमारी 44 किलोमीटर, और कस्टमर से मैं लेनी है 800 रुपए।
और 100 रुपए मुझे ऑनलाइन रैपिडो में मिले थे, तो टोटल 900 रुपए का काम हो गया है अभी तक हमारा। और अब देखते हैं, ऐप ओपन है और मेरे पास एक ड्यूटी भी यार, मेरे को वहीं पे इस्कॉन के बाहर ही एक बंदा मिला कि भाई अंबाला से एक पिकअप है ये वो। अब मैंने कहा अंबाला जाऊंगा। अब मैंने ग्रुप पे भी डाला कि मैंने कहा चलो कोई और गाड़ी होगी तो वहां से करके अपना 800-1000 रुपए कमीशन ले लूंगा और बाकी ड्यूटी किसी को देता हूँ। बताओ गाड़ी यही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा ग्रुप में भाई उस ड्यूटी के ऊपर जो मैंने पोस्ट करी है। बताओ यार क्या किस्मत है, भगवान मेरे को दे रहा है कि भाई तू कमा ले, और भाई कमा ही नहीं पा रहा हूँ मैं उससे। बताओ कोई हो जाता तो 500 कम से कम 500 रुपए तो मिल ही जाते मुझे। उबर और रैपिडो पे भी अंबाला से कोई पिकअप ऐसे दिखाई नहीं रहा है, वहां पे शायद चलता नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो पता नहीं। अब मैंने कस्टमर को बोला भाई कि मैं अगर आप बोलो तो मैं आ जाता हूँ, पर मेरे को 4 घंटे करीब लगेंगे, 3 बज रहे हैं, मैं लगभग 7 बजे तक वहां पहुंचूंगा, अगर आप बोलते हो तो आ जाता हूँ। बोलते नहीं नहीं रहने दो, मना कर दिया उसने। तो चलो क्या कर सकते हो, तो चलो फिर कोई बात नहीं, देखते हैं अब आगे। ऐप खुली है, सब खुला है, देखते हैं अब आज का दिन हमारा कैसा जाता है। चलो फिर। हेलो उस्तादो, तो अभी हम पहुंच गए हैं मॉल ऑफ देहरादून और हमारा टोटल गाड़ी चल गई है 68 किलोमीटर। मैं वहां से घर चले गया था, उसके बाद घर के बगल से ही बची, और इनको मैं पहले भी लेके गया हूँ। इनको मैं ले गया था केक लेके, और एक गिर भी गया था इनके साथ का लड़का था, कीचड़ में फिसल गया, उस टाइम बारिश हो रही थी, तो इनको मैं ले गया था, वहां छोड़ा था मैंने इनको इसी रोड के आसपास कहीं उधर छोड़ा था, करणपुर में, पता नहीं उधर ही साइड कहीं। उसके बाद यही थे, इनको यहाँ मॉल लेके आया। 403 रुपए टोटल फेयर हुआ, तो हमारा टोटल काम हो गया है 900, 9 और 4 1300 रुपए का अभी तक हमारा टोटल काम हो गया है। और गाड़ी चल गई 68 किलोमीटर, और ड्यूटी होगी हमारी टोटल 3 ड्यूटी मान लो, एक ड्यूटी वो और एक ये, और वही अप डाउन, तो 2 ही ड्यूटी मान लो, 2 ड्यूटी हुई है अभी तक हमारी। अभी मैं मॉल ऑफ देहरादून के पास हूँ, अब यहाँ से देखते हैं कि कहाँ की ड्यूटी मिलती है, और टाइम हो गया 15:15, 5:15 हो गए। देखते हैं अब और कैसे कहाँ की ड्यूटियां मिलती है अभी। तो चलो उस्तादो वेट करते हैं ड्यूटी का, और यहाँ ट्रैफिक भी लगना शुरू हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो थोड़ी देर वेट करूंगा, आगे निकल जाऊंगा, या तो फिर क्या करे, ट्रैफिक तो लगना ही है हर जगह, चाहे कुछ भी कर लो, है ना, ट्रैफिक को अवॉइड तो कर नहीं सकते। मॉल ऑफ दून में यार जब भी मैं आऊँ ना भाई, हमेशा इतना वेट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा रुकूं ना यहाँ पे। तो चलो उस्तादो देखते हैं आज का गाँव हमारा और कैसा होता है। हेलो उस्तादो, तो अपनी तीसरी ड्यूटी भी कर दी है मैंने, ड्रॉप बद्रीपुर से सेंट्रियो मॉल, जो कि थी लगभग 8 कुछ किलोमीटर की थी, और इसका फेयर था 226 रुपए, और गाड़ी चल गई है अब हमारी 82 किलोमीटर टोटल चल गई गाड़ी, और टोटल काम हो गया हमारा 1500 रुपए का, 1563 रुपए का। तो ठीक है उस्तादो, अभी तक इतना ही काम हुआ। और गैस आया है हमारे पास, गैस मैंने 500 रुपए की गैस डलवाई थी वहाँ मॉल के पास में, मॉल के पास से मैंने 500 रुपए की गैस डलवाई थी, और उसके बाद लगा लो अभी तक हमारे 1000 रुपए बचे। तो ये है अभी तक का काम, ठीक है। तो चलो उस्तादो अब यहाँ वेट करते हैं सेंट्रल मॉल के पास, देखते हैं अब अगली आगे की ड्यूटी कहाँ की मिलती है। और बता यार, जो ड्यूटी मैंने राहुल उस्ताद को दी थी, कल भी उससे किया, लेके गए थे, कल तो मैंने दी थी, फिर आज के लिए हुआ, उसका मुझे बुरा लग रहा था। आज भी उन्होंने, चलो एक राउंड सोचो 22 किलोमीटर गाड़ी चली, और टोटल कल भी मतलब 30-40 किलोमीटर गाड़ी चली, पर है कि 5 घंटे लग गए थे। आज भी चलो 4-5 घंटे, इतने टाइम 4-5 क्या मतलब 6 लगा लो, 2 से 4 घंटे करीब लग गया आज भी, और गाड़ी चली सिर्फ 22 किलोमीटर एक ही राउंड, और टोटल लिया उन्होंने 5000 रुपए। बताओ यार, और ये लड़की मेरे को पैसे देने में बड़ी इसको मिर्ची लगती थी। अभी फोन करूँ, मुझे लग रहा है राहुल साहब बता रहा कि वो ऋषिकेश वगैरह के लिए भी बोल रही थी। मैंने कहा अरे तो गलत है यार, मैं जाऊंगा यार, ये गड़बड़ है भाई, ये नहीं हो सकता भाई, मेरी ड्यूटी नहीं खाओगे। तो भाई यही है अब यार, बंदों को पता नहीं भाई, खा भी देगा, मतलब गायब भी कर देगा, कुछ कर देगा, बोल तो रहा है कि नहीं, मैंने तो मना कर दिया था कि नहीं अब आशीष भाई को फोन करना, ऐसा तो मुझे नहीं लगता उसने बोला होगा। इतना अच्छा आदमी तो वो भी नहीं है, मेरे पहले के 8000 रुपए 9000 रुपए उसने देने अभी तो, है ना, वो ही नहीं दिए, 1 साल से ऊपर हो गया उसको दिए हुए। अब यही है भाई, ड्यूटी तो मार देगा वो मेरे को, या तो खुद से उस लड़की को फोन करना, करके बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ही फोन करना, उसको मत करना, ये है, या तो क्या करे यार, देखते हैं। चलो यार यही बात करता राहुल भाई से, चलो फिर बताता हूँ उस्तादो आगे की जैसे जैसे ड्यूटी मिलती है हमें। हेलो उस्तादो, तो अब मैं आ गया हूँ सेंट्रियो मॉल से डालन वाला। ये थी 5 किलोमीटर की टोटल ड्यूटी थी, और इसका फेयर है 150 रुपीज। तो मैं जिनको मैंने मॉल ऑफ देहरादून छोड़ा था ना, मैं उनकी फिराक में हो कि उनका फोन आ जाएगा अगर ना, तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि घर के पास की ड्यूटी है, तो सीधा 400 रुपये घर के पास तक के मिल जाएंगे। पर यार उन्होंने वही 8-9 बजे करीब बोला था, 9 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 3 मिनट बचे हैं 9 बजने में, और अभी तक तो ड्यूटी आई नहीं है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, और फिर नहीं तो फिर घर ही चले जाएंगे खाली, और क्या, ये ड्यूटी का तो कुछ पता नहीं है, लग नहीं रहा कैसा क्या होगा। ऐसी है 2 घंटे बताओ वहाँ सेंट्री मॉल के पास खड़े रह गए, कुछ है ही नहीं। चलो फिर उस्तादो देखते हैं, बताता हूँ फिर आपको कैसा है अब आगे। चलो फिर। तो हेलो उस्तादो, मैं आ गया था घर, उसके बाद मैंने खाना भी खा लिया, मतलब 10:15 करीब मैं घर पहुंच गया था, और अभी करीब 11 बज रहा होगा। तो आज का काम जो हुआ हमारा, गाड़ी चली हमारी लगभग 104 किलोमीटर टोटल, और आज का काम हुआ है हमारा टोटल 1650 रुपए के आसपास, 1650 का काम हुआ है टोटल आज।
और गैस डलवाई थी जिसमें मैंने 500 की गैस। तो अगर आप निकाले टोटल तो आज हमारा काम हुआ है, मतलब पैसे जो बचे हैं हमारे, इनकम जो हुई है आज की, प्रॉफिट जो आज का हुआ है वो हुआ है हमारा 1100 रुपए का। तो आज का यही है। तो चलो उस्तादो, आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ कल। तो फिर किसी को भी जैसे गाड़ी बुक करनी हो तो मेरा ये नंबर मैंने दे रखा है, इसमें मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाके भी मेरे को फॉलो कर लो, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ वहां पे भी। ठीक है, तो चलो उस्तादो, मिलते हैं कल और कल देखते हैं कल का दिन हमारा कैसा होगा।